बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आप बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं कि कौन से इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ होते हैं, कौन कौन से जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स रहे हैं, कौन से शिया स्कॉलर्स रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें। लेकिन इस्लामिक लॉ कहाँ कहाँ से आया और ये सब भी आप पढ़ते रहे। लेकिन इस्लामिक लॉ आज की मॉडर्न एज में कहाँ कहाँ किस हद तक अप्लाई होता है, कितनी कंट्रीज़ इसको अपना एज आ स्टेट लॉ कहती हैं, कितनी कंट्रीज़ का ये एज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कितनी कंट्रीज़ इसको सिर्फ फैमिली लॉ की हद तक जो है वो अप्लाई करती हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ये वो नॉलेज है कि जो आपको शायद ही कोई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम जो कि एक मेजर सिस्टम ऑफ लॉ है आज की दुनिया का, तो ये बहुत सी कंट्रीज़ इसको एज आ स्टेट लॉ जो है वो कहती हैं, जिनमें मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज शामिल हैं। एशिया और अफ्रीका तो सभी जानते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट जो है वो 18 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल एक रीजन है, जिसमें से 13 कंट्रीज़ अरब कंट्रीज़ कहलाती हैं। इन अरब कंट्रीज़ में जो मोस्ट फेमस कंट्रीज़ हैं वो हैं इजिप्ट, टर्की, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। एरिया के हिसाब से जो मिडल ईस्ट की सबसे बिगेस्ट कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। सो इस्लामिक लॉ एज अ स्टेट लॉ तो इन रीजन्स में, इन जो है वो सब कॉन्टिनेंट्स में तो अप्लाई होता है, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, वो भी इसको अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अप्लाई करती हैं। मैनी कंट्रीज़ विद मेजॉरिटी मुस्लिम्स, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तो वो जो है अपने आप को एज अ ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक डेजिग्नेट करती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ एज अ इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप को डेजिग्नेट करती हैं? अफ़गानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक जो है वो बेस करता है कि कोई भी लॉ या रूल जो है वो बनेगा तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स ही की कंफर्मिटी पर बेस करता हो, यानी कि वो इस्लाम के अगेंस्ट ना हो। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो हैं सऊदी अरेबिया, लीबिया, मोरक्को एंड मालदीव्स। तो ये 4 वो कंट्रीज़ हैं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्लामिक है, कि इस्लाम इनका स्टेट रिलीजन है और जितने भी जो लॉज बनेंगे वो इस्लाम ही पर बेस करने चाहिए। जबकि इस्लाम जो है वो इस्लामिक लॉ इज़ नॉट रेलिवेंट इन कंट्रीज़ विद मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, बट मैनी लीगल सिस्टम्स अलाउ मुस्लिम टू बी गवर्न इन द एरिया ऑफ फैमिली लॉ बाय इस्लामिक लॉ। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस्लामिक लॉ जो है वो सिर्फ जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है जिन कंट्रीज़ में, सिर्फ वहीं पर जो है वो इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ कि जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एरिया ऑफ फैमिली लॉ की हद तक इस्लामिक लॉ अप्लाई किया जाता है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन जो इसकी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उसको सिर्फ एरिया ऑफ फैमिली लॉ की हद तक इस्लामिक लॉ उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और इसी की जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो है सिंगापुर और फिलिपाइंस। तो सिंगापुर और फिलिपाइन में भी क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो फैमिली लॉ की हद तक वहाँ पर भी मुसलमानों को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू ही जो है वो उनसे किया जाता है। अब हम चलते हैं मिक्स लीगल सिस्टम की तरफ। तो ऊपर तो हमने पढ़ा कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन था, कहीं पर स्टेट लॉ करार दिया जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर मिक्स लीगल सिस्टम है। तो 2 फेमस कंट्रीज़ हैं जिनके नाम हैं मलेशिया एंड नाइजीरिया। मलेशिया एंड नाइजीरिया दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं, इन दोनों में मिक्स लीगल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब सबसे पहले हम मलेशिया को देखते हैं। तो मलेशिया जो है उसका जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लॉज इन्फोर्स हैं आज मलेशिया में वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की एग्जाम्पल हैं। इन दी सेम वे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो एक तरह से जब ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज़ बनाता था तो उसी का पार्ट था पूरा सब कॉन्टिनेंट। तो इसी तरह मलेशिया भी क्योंकि उन्हीं की कॉलोनी रहा है, तो मलेशिया में भी बहुत से जो लॉज हैं
वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के ही लॉ हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है वो एज इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन करार देते हैं। जबकि इस्लाम जो है वो एक मलेशिया में भी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी जो है वो एरिया ऑफ फैमिली लॉ की हद तक ही जो है वो अप्लाई किया जाता है। और फैमिली लॉ की हद तक अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कोर्स बनाई हुई हैं फैमिली लॉ की वहाँ पर, और जिनका नाम है सियारिया कोर्ट्स। ठीक है, अगर आप इस लाइन को देखें कि फैमिली लॉ वेयर इट इज़ एप्लीकेबल बाय इस्लामिक कोर्ट्स द सियारिया कोर्ट्स। तो मलेशिया में जो फैमिली लॉ की जो कोर्ट्स हैं जो मुस्लिम्स पर जो है वो अप्लाई होती हैं, तो वो जो है वो सियारिया कोर्ट्स कहलाती हैं। अब इन कंट्रीज़ में जो है वो सिर्फ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन जो है वो डील करता है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन तक जो है वो इस्लामिक लॉ डील करता है, यानी कि सिर्फ जो माइनर ऑफेंसेस हैं तो सिर्फ वहीं तक जो है वो उनको डील करेगा। लेकिन जो जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स है वो सिर्फ मुस्लिम सिटीजन्स ही तक लिमिटेड है। ठीक है, अब मिक्स लीगल सिस्टम की जो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है नाइजीरिया। अब मलेशिया तो अपने आप को एज ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट जो है वो कहता है, लेकिन नाइजीरिया जो है वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट डेजिग्नेट नहीं करता, लेकिन बल्कि यहाँ पर एक मिक्स लीगल सिस्टम है। अब वो मिक्स लीगल सिस्टम 3 लीगल सिस्टम पर मुश्तमिल है। पहला है इंग्लिश लॉ, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो कि आज बहुत सी कंट्रीज़ में जो है वो जिसके असरात हैं। और दूसरा इस्लामिक पर्सनल लॉ, और तीसरा है कस्टमरी लॉ। तो इंग्लिश लॉ और इस्लामिक पर्सनल लॉ तो हम सभी जानते हैं। कस्टमरी लॉ उन सेट ऑफ रूल्स, कस्टम्स और बिलीव्स को कहते हैं कि जिनको सोसाइटी एज ऑब्लिगेटरी रूल्स फॉलो करती है, कि वो उन रूल्स को इतना ज़रूरी समझती है कि जो फिर उनके लॉ का पार्ट बन जाते हैं। तो ये कस्टमरी लॉ फिर कहलाता है। तो 3 जो है वो सिस्टम्स हैं, और जिसकी वजह से इसको मिक्स लीगल सिस्टम कहा जाता है नाइजीरिया को। इंग्लिश लॉ, इस्लामिक पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी लॉ। जबकि अभी जो रिसेंट ईयर्स है, यानी कि आज के दौर में जो नॉर्दर्न नाइजीरिया की जो बहुत सी कंट्रीज़ हैं उनमें इस्लामिक लॉ जो है वो ना सिर्फ पर्सनल स्टेटस जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सक्सेशन ऑन डेथ पर अप्लाई होता है, बल्कि क्रिमिनल ऑफेंसेस पर भी अप्लाई किया जाता है। यानी कि पहले जो है वो इसका यूसेज कम था, लेकिन आज के दौर में ना सिर्फ फैमिली लॉ बल्कि अब इसको क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी इस्लामिक रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप और ज़्यादा जो है वो इस्लामिक पर्सनल लॉ और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं डीपली विद अप टू डेट नॉलेज, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।